राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा सबसे दूषित हो गई है। सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 310 दर्ज किया गया, जो कि हवा बेहद खराब श्रेणी के स्तर का है। यह रविवार के मुकाबले 33 सूचकांक अधिक है। पूरे देश में दिल्ली के अलावा ऐसा कोई केंद्र नहीं रहा है जहां AQI 300 पार रहा हो। दिवाली से पहले ही सांसों पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। यह इस मौसम में पहली बार है जब लोगों को बेहद खराब हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के देश भर में प्रदूषण जांच के लिए 238 स्टेशन हैं। इसके मुताबिक हनुमानगढ़ में 291, भिवानी में 289, रोहतक में 238, जिंद में 277 समेत 18 सब केंद्रों पर AQI खराब श्रेणी में रहा। वहीं NCR में दिल्ली के बाद गाजियाबाद की हवा सबसे खराब रही। यहां 257 AQI दर्ज किया गया। साथ ही नोएडा में 252, गुरुग्राम में 210, ग्रेटर नोएडा में 183 और फरीदाबाद में 165 AQI रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहद खराब हवा में लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो गया है। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रदूषकों के प्रभावी फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां प्रतिकूल हैं। रात के दौरान शांत हवाएं चल रही हैं। ऐसे में पराली जलाने जैसे स्रोतों से अतिरिक्त उत्सर्जन से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शादीपुर, RK पुरम और मुंडका सहित 10 इलाकों में AQI अति गंभीर श्रेणी में रही, जबकि बवाना, नॉर्थ कैंपस, बुराड़ी समेत 22 इलाकों में AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के मुताबिक सोमवार को हवा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चली। इस दौरान हवा की गति 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मंगलवार को हवा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व दिशाओं से चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। वहीं बुधवार को हवा की दिशा बदलेगी और उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा से हवा चलेगी, जबकि गुरुवार को हवा उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा से चलने का अनुमान है। IITM के मुताबिक सोमवार को उत्तर भारत में पराली जलाने के 500 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। ऐसे में दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 2.881% रही। वहीं मंगलवार को हवा में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 6.86% रह सकती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण में खुले में कूड़ा जलाने से होने वाले धुआं 0.989% रहा, जबकि यातायात से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 9.953% है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को बैठक की। ऐसे में मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो जाएगा। इसमें वाहन पार्किंग शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की गई है। वहीं CNG, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाना है। इसके साथ ही सर्दियों के दौरान खुले में बायोमास जलाने से बचने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर ड्यूल फ्यूल या सर्टिफाइड एजेंसी से रेट्रोफिटिंग करवाने वाले 62 किलोवाट से 800 किलोवाट तक के जनरेटरों पर रोक नहीं रहेगी। अब तक यह छूट 125 किलोवाट से 800 किलोवाट के जनरेटरों के लिए थी, यानी नियमों का पालन करने वाले अधिक जनरेटर इस बार ऑपरेट हो सकेंगे। 19 किलोवाट से 62 किलोवाट की क्षमता वाले ड्यूल फ्यूल के डीजल सेट पर रोक नहीं रहेगी। इस रेंज के जो जनरेटर ड्यूल फ्यूल और PNG इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इस रेंज के सभी जनरेटरों को आपातकालीन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। साथ ही ग्रैप के पहले चरण की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। इसमें 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाले निजी निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं पर काम पर रोक है। आपको बता दें, उन कार्यों पर रोक लगाया जाता है जो धूल शमन उपायों की दूरस्थ निगरानी के लिए राज्य के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ साथ होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। आपको बता दें कि दिल्ली में सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है।
लेकिन अभी भी दिन में तापमान बढ़ने से गर्मी परेशान कर रही है। सोमवार को कई इलाकों में न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं समग्र रूप से दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक के साथ 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम के साथ 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कम न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।